480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, उसकी स्पीड तुमको पता नहीं है, लेकिन वो उसकी जो स्पीड है इस पूरी जर्नी के अंदर सेम है। इस पूरी जर्नी के अंदर क्या बेटा सेम है। ये अपना केस फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो पहले लेट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन। यूनिफॉर्म मतलब बेटा कभी भी स्पीड चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। क्या है बेटा एक्स किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। तो अभी जो स्पीड है वो अपने कितनी की बेटा, स्पीड कितनी की अपन है एक्स किलोमीटर पर आवर ली मैंने। तो इस टाइम पे टाइम क्या होगा बेटा, डिस्टेंस मेरे पास 480 है, ठीक है, और टाइम कितना बेटा मेरे पास एक्स किलोमीटर। आया या नहीं आया समझ में, ठीक है। नहीं डिस्टेंस कितनी है 480 है, स्पीड कितनी है एक्स है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, ठीक है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। तो सेम अपने के लिए बेटा यहाँ पर क्या लिख दिया इसको 480 अपॉन में एक्स, ठीक है। और ये हो गया बेटा हावर, इतना टाइम लगेगा। अब मैं सेकंड केस लेता हूँ इसी में। ये क्या बोल रहा है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। ये बोल रहा है अगर मैं इसकी स्पीड कम कर दूं 8 किलोमीटर, तो न्यू स्पीड क्या होगी बेटा, न्यू स्पीड, ठीक है। अभी तक जो मेरे पास है ए से बी पर जाने के लिए मेरे पास जो किलोमीटर है वो बेटा 480 किलोमीटर ही रहेगा ना, सेम है। बस इसकी जो स्पीड है पहले से कितनी कम होगी बेटा, 8 कम होगी। तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। तो न्यू स्पीड कितनी होगी बेटा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होगी। इसका मतलब इसमें टाइम क्या जाएगा बेटा, अब जो टाइम होगा कितना होगा 480 अपॉन कितना जाएगा बेटा x माइनस 8, ठीक है, आवर्स। आया नहीं आया। अब यहाँ पर ये बोला जा रहा है हैव टेकन 3 आवर मोर टू कवर द डिस्टेंस। ये बोल रहा है कि ये वाला टाइम क्या होगा ज्यादा होगा इससे, यानी कि पहले जो स्पीड थी अगर मैं जैसे इसकी स्पीड कम करता हूं तो ट्रेन ए से बी पर जाने पर टाइम ज्यादा लगेगी, ठीक है। तो अपन क्या बोल रहा है कि सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अपन को ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये कितना आवर ज्यादा लगेगा बेटा, 3 आवर ज्यादा लगेगा। और कौन सा ज्यादा होगा, ये वाला टाइम ज्यादा होगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर इस वाले टाइम में से ये वाला जो टाइम है वो माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास कितना आना चाहिए बेटा, 3 आवर आना चाहिए। फिर पहले वाले टाइम से नया वाला टाइम क्या है बेटा, 3 ज्यादा है। तो मैं क्या पहले वाले नए वाले टाइम में से पहले वाला टाइम माइनस कर दिया, तो कितना आना चाहिए बेटा, 3 आना चाहिए। अब इसका एलसीएम लेते हो बेटा, एलसीएम कैसा आता है यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहले आप ऐसा करना 480 को कॉमन लेना, ये हो गया x, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया 1/x इक्वल टू कितना हो गया 3 हो चुका है, डन, ठीक है। अब इसको अपन कंप्लीट सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान दीजिए अच्छे से। इसमें अगर मैं एलसीएम लेता हूं ना तो मेरे पास एलसीएम क्या बेटा, जो नीचे वैल्यू आ रही है ना क्या आ रही है, तो x एंड x माइनस 8 इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दीजिए, सिंपल, ठीक है। और ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दीजिए एंड इस वाली को यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे लिख दिया मैंने x लिख दिया माइनस का x माइनस 8 लिख दिया, और वो जो 3 था ये 3 इसकी डिवाइड मांगे बेटा यहाँ पर, ठीक है। और इक्वल टू कितना हो गया बेटा 1 हो गया। आया नहीं आया सब इस 3 का डिवाइड मैंने इसमें दे दिया, 3 1 जा एंड 3 6 जा, और ये हो गया 160 अपन में क्या बेटा x माइनस माइनस मतलब मल्टीप्लाई बेटा कितना हो गया, प्लस 8 हो गया। अपन में क्या इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू बेटा कितना हो गया 1 हो गया। अब देखिए प्लस x माइनस वाला x बेटा कैसे हो गया, तो यहाँ से इक्वेशन बड़ी बेटा 160 मल्टीप्लाई में 8, ठीक है। ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई में चल जाएगी, ठीक है। हो गया x स्क्वायर माइनस 8x, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई में भेज दिया और ये 160 8 से मल्टीप्लाई होगा, क्लियर। इसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके कितना है बेटा यहाँ पर, ठीक है, 1280 इक्वल टू कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 8x हो गया। मैं इसको ले जाऊंगा तो कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 32। तो मैंने क्या करा इस साइड को लिख दिया 40 माइनस 32, x हो गया माइनस 1280 हो गया इक्वल टू कितना हो गया 0। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके बेटा देखो ये माइनस का है, ये जो माइनस साइन है पहले से मल्टीप्लाई होता है माइनस का 40x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कर देगा 32x हो गया माइनस 1280 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से आप देखते हो क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से बेटा ओनली x कॉमन आ रहा है। तो क्या हो गया बेटा x माइनस का 40 हो गया। इन दोनों में आप अगर कॉमन लेते हो कितना आएगा 32 कॉमन आएगा, तो ये कितना आएगा x माइनस का 40 हो गया इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब वैल्यू मिली मुझे x माइनस का 40 इक्वल टू में 0 और x प्लस का 32 और इक्वल टू में 0, इसको लिख सकता हूँ। तो यहाँ से लिखूंगा बेटा x माइनस 40 इक्वल टू में 0 एंड x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से मैं इसको उधर भेज दूं तो कितना आ गया बेटा प्लस का 40 आ गया एंड इसको उधर भेज दूं कितना आ गया बेटा माइनस का 32। तो स्पीड कभी माइनस में तो होती नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। तो आंसर कितना होगा बेटा, जो स्पीड थी वो कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर। इस टाइप से आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है।